चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर डियर स्टूडेंट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि आप लोग जानते होंगे ये आपका सेकंड नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर का हम लोग समरी करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। साथ में इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है 2 गो, और साथ में 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है, और साथ में 4 नंबर का अर्थ स्पष्ट करने में पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा चुका हूं। तो आप लोग को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं, या तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एजुकेशन लेक्चर, तो आ जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग मेनली आप लोग का दोस्तों समरी कवर करने वाले हैं। उससे पहले ऑथर के बारे में कुछ जान लीजिए। तो देखो ऑथर का जो जन्म हुआ था डियर स्टूडेंट, बेसिक है इनका जन्म 31 मई 1879 ईस्वी को हुआ था, और दोस्तों जो डेथ हुआ था 1892 ईस्वी 26 मार्च को। और इन्हें पीपुल पोएट, लोगों का पोएट यानी कि जन कवि के रूप में जाना जाता है। ही ऑल्सो वर्कड प्रिंटर एंड टीचर एंड एडिटर। देखिए किस रूप में काम किए, एडिटर जो होता है डियर स्टूडेंट उसमें काम किए, और साथ में टीचर यानी कि दोस्तों शिक्षक के रूप में भी ये काम किए हैं, ठीक है ना। साथ में प्रिंटर के रूप में भी। देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि ये वाज ए वॉलेंटियर नर्स द सिविल वार, इनके अमेरिकी युद्ध के दौरान ये दोस्तों क्या स्वयं सेवक के रूप में काम किए। और साथ में he began working as a carpenter before his 12th year birthday, यानी कि दोस्तों 12th बर्थ जब इनका होने वाला था उससे पहले ये कारपेंटर का काम स्टार्ट कर चुके थे। कारपेंटर मतलब दोस्तों जानते होंगे आप लोग। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 नंबर का समरी देखेंगे और बहुत मजा आएगा। कहोगे वाजी सर जी क्या आप समझाते हैं, मजा आ जाएगा। और इतना आसान है कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, इसका टेंशन मत लो, बस 2 बार देखो और याद कर लो। चलो कहा जरा कि द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय दोस्तों वाल्ट विथमन, यानी कि दोस्तों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो लिखा गया वाल्ट विथमन के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया, तो वाल्ट विथमन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बोर्न इन 1819 अमेरिका, यानी कि दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। कब सर जी, आप लोग चैट में कीजिए, 1819 ईस्वी में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। His collection of poems are laps of grass jam taps, यानी कि दोस्तों इनकी जो कविताओं का जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है दोस्तों, इनका जो संग्रह होता है कविताओं का वो लिप्स ऑफ ग्रास है, यानी कि इनकी जो कविताओं का जो संग्रह है वो कौन सी रचना, तो लिप्स ऑफ ग्रास डियर स्टूडेंट, इसको आपको याद रखना है। एंड दोस्तों ड्रैम टैप्स भी आपका ये दोस्तों कलेक्शन यानी कि कविताओं का इनका संग्रह है। चलिए इतना लिखेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको ये भी लिख देना है कि हे कॉलेड पीपुल्स पोएट, ये दोस्तों लोगों के कवि यानी कि जन कवि जो कहते हैं जैसे जनता के कवि, वही कवि ये दोस्तों हैं जन कवि, यानी कि जनता कवि कौन है, तो आप लोग को वाल्ट विथमन दोस्तों जो कि अमेरिकी पोएट है, ये दोस्तों क्या है, तो पीपुल पोएट है। कहा जा रहा है कि he was a volunteer nurse during the civil war in America, यानी कि दोस्तों अमेरिकी युद्ध के दौरान ये स्वयं सेवक का रूप में दोस्तों काम किए थे। किस रूप में, स्वयं सेवक के रूप में। कहोगे सर जी इसका पीडीएफ भी दे दीजिएगा। हाँ मेरे प्यारे, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, नंबर यहाँ पर दिख रहा है जी, इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। पहले वीडियो को देखो समझो तब ना मजा आएगा जी। अब देखो ये पहला स्टेप हुआ, सेकेंड स्टेप में आप लोग को आ जाना है किसमें, कविता में। देखो इसके नीचे भी अभी है और भी देखो, कहा जरा कि इन दिस पोएम, इस कविता में, इन दिस पोएम का मतलब क्या हो, इस कविता में बेथमन एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर हिमसेल्फ, यानी कि दोस्तों लेखक यहाँ पर कहते हैं वो स्वयं के लिए गाते हैं। देखो ये स्वयं मजा लेते हैं अपने लिए और स्वयं के लिए ही गाते हैं, यानी कि दोस्तों ये सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय अपने आप में ही लेते हैं स्वयं गा करके। ये मान लीजिए आप ये सोचिए अगर आप गाते होंगे कभी, ऐसा क्यों कि स्वयं गाते होंगे, स्वयं खुशियाँ मनाते थे। ये दोस्तों जो पोएट थे खुद ही गाते हैं, खुद ही खुशियाँ मनाते हैं। कहा जा रहा है कि हे से डैट व्हाट ही एस्यूम
It should be issued by all because every atom blood of is same in the all human beings। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लेखा के साफ तौर पर कहते हैं, क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, पता है आप लोग को? वे कहते हैं दोस्तों कि मैं जो मानता हूँ वो सभी को मानना चाहिए। अब सोचोगे क्यों मानना चाहिए? क्योंकि इनका जो कहना है, क्योंकि रक्त का जो प्रत्येक कण है सभी ह्यूमन में जो है वो सेम है। इनका कहना है जो रक्त का प्रत्येक कण होता है एवरी एटम ऑफ ब्लड है दोस्तों, जो खून होता है उसका एक एक कतरा जो हर ह्यूमन में समान है। इसलिए कहते हैं जो मैं मानता हूँ वो सबको मानना चाहिए, क्योंकि एक एक खून जो सभी में है वो सेम है। हर एक कण का जो कतरा होता है वो सब में सेम है। कहा जा रहा है दोस्तों कि एवरी एटम्स ऑफ हिज ब्लड फॉर्मेड बाय द अमेरिकन सोल एंड एयर। यानी कि डियर स्टूडेंट कहते एवरी एटम यानी कि दोस्तों उनका प्रत्येक कण जो ब्लड का जो उनका प्रत्येक कण है, इनके खून का जो एक एक कतरा है वो फॉर्मेट फॉर अमेरिकन यानी कि अमेरिका के मिट्टी और हवा से बनी हुई है। यानी कि लेखक यहाँ से कहते हैं जो मेरा खून का एक एक कतरा जो है वो अमेरिका के दोस्तों सोइल यानी कि मिट्टी और हवा से बना हुआ। फॉर्म मतलब क्या होता है? फॉर्मेट मतलब बना हुआ है किसके? तो अमेरिकन मिट्टी और हवा से बनी हुई है इनका दोस्तों एक एक खून का कतरा। चलिए, कहा जाता है कि he was born from his parents, they were born from their parents and their parents the same। यानी कि उनका कहना है कि जो मेरे पिता ने जन्म लिया, अपने पिता से मैंने जो जन्म लिया उसी पे हमारे पिताजी के पिता भी उन्हीं के पिता से जन्म लिए। जैसा कि आप लाइक जैसे समझो कि आपने जन्म कहाँ से लिया? अपने पिता से, और आपके पिता कहाँ से लिए? अपने पिता से, और आपके पिता के पिता किससे जन्म लिए? तो अपने पिता से। यानी कि ये सेम चलता रहता है दोस्तों, इसीलिए वो कहते हैं जो मेरा एक एक कतरा जो है यहीं के सोल और एयर यहीं के मिट्टी और हवा से बनी हुई है। बिल्कुल सही लेखक कहते हैं। चलिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, कहा जाता है देखो मेरे प्यारे, अरे मेरे प्यारे देखो तो कहा जा रहा है कि ही इज 37 years old, ही इज हेल्थ इज गुड टिल इज डेथ ही। यानी कि दोस्तों लेखक कहते हैं मैं 33 साल का हो चुका हूँ, मैं 33 साल का हो चुका हूँ फिर भी स्वस्थ हूँ। और मैं दोस्तों जो कहते हैं लेखक कि मैं जब तक मारूंगा नहीं, जब तक मेरा डेथ नहीं होगा, जब तक मैं इसी प्रकार से स्वस्थ और अपने ही खुशियाँ मनाता रहूँगा, स्वयं गाऊंगा, स्वयं खुशियाँ मनाता रहूँगा। कहा जाता है कि he wants to love observe a sphere of the summer grass। समर ग्रास का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु। क्या होता है सर जी? समर ग्रास माने ग्रीष्म ऋतु। वो कहते हैं वो दोस्तों क्या माने कि वो सोचते हैं, ये दोस्तों कल्पना करते हैं कि ऑब्जर्व ए स्पीयर यानी कि जो गर्मी का जो नुकीला जो घास होता है उसको वो क्या करते हैं तो गौर से देखते हैं। यानी कि दोस्तों वो ग्रीष्म ऋतु के घासों के नुकीले भाग को गौर से देखते हैं। जो नुकीला नहीं होता इस प्रकार से रहता है घास मान लीजिए, तो इसका नुकीला जो होता है ना हाईएस्ट चोटी, उसको देख नुकीला होगा, उनको दोस्तों कभी क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं, गौर करते हैं उन पर। चलिए बहुत मजा है सर जी, 2 स्टेप करवा दें। चलिए लास्ट स्टेप में लिखना है At last he said that he always harvests for food or bad। यानी कि दोस्तों कहते हैं लेखक अंततः वे कहते हैं कि वे सही और गलत दोनों सोच सकते हैं या विश्वास करते हैं। देखो हार्मलेस का मतलब सोच भी होता है विश्वास भी होता है, तो वो गलत और सही दोनों सोच सकते हैं। कहा जा रहा है कि इज रेडी फॉर एवरी हजार्ड, हजार्ड माने डेंजर, वो हर मुश्किल के लिए तैयार है। देखो बोलने के लिए भी तैयार है, हर चीज़ के लिए वो मुश्किल में हजार्ड करने में वो दोस्तों तैयार है। कहा जाता है कि वॉल्ट विटमैन पासेड अवे 1992। और दोस्तों इस तरह वॉल्ट विटमैन गुजर गए, क्या हुए गुजर गए थे, इस प्रकार से वो गुजर गए थे। कहोगे सर जी वाह 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 बहुत मज़ा, आप समझाएं बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे प्यारे। अरे क्लियर तो होगा ना जी, इतना मेहनत आप लोग किए तब ना वीडियो को देखें। चले पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आपको गूगल पर यूट्यूब पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हिंदी एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे
देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय